बैफ और जैस्पर घूमने जाना है तो वहां पर तुम क्या क्या कर सकते हो, टाइम कैसे मैनेज करना है, आने वाले महीने में जाने वाले हैं, अगले साल जाने वाले हैं, ये वीडियो सबको हेल्प करने वाला है। मैं तुमको डिस्काउंट्स भी दूंगा, होटल्स के नाम भी बताऊंगा। यहाँ पर मेरा 15% का कूपन भी लग जाएगा। उन करके ग्लेशियर के अंदर डुबकी भी मार ली थी। लगता है तुमने गाड़ी लगा दी, ये बस तुमको आकर के पिक करेगी, ऊपर से बस पूरी खुली है, तुमको अलग अलग सीनिक राउट्स घुमाएगी, बड़ा मजा आएगा। जहां पर तुम स्पॉट पे रुकोगे, बस से मुंह बाहर निकाल सकते हो। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जूते पहन करके चले जाना, वापस आओ अपने टाइम के हिसाब से। ये लोग तुमको वापस पार्किंग लॉट में छोड़ देंगे। लेक का नाम तुमने जरूर सुना होगा, लेक लुइस और लेक मोरेन, वही लेक है जहां पर कोई मिल गया का ये वाला गाना शूट हुआ था। ये लोग कंबल भी देते हैं, खाने पीने का ऊपर पूरा जुगाड़ है। गवर्नमेंट की शटल ले लो, जिसके टिकट्स 2 दिन पहले खुलते हैं। बहुत सुंदर जगह थी, पिकनिक जैसा एरिया बना था, यहाँ रुक करके खाना वगैरह अपना खा सकते हो। कि ये जो लुकआउट पॉइंट है ना, इससे पहले राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ट्रैक पड़ता है, जो कि कनाडा का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है भाई। तुमको सारी एक्टिविटीज बहुत सस्ते में मिल जाएगी। एयरबीएनबी पे जाकर के आराम से सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जाना मस्ट है। बहुत सुंदर बना हुआ है, जहां पर तुमको नेशनल पार्क का पास नहीं लेना है। जितने भी वीडियोस देखते हो ना कि भालू दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो सारे इसी हाईवे पर दिखते हैं। नेचुरल गर्म पानी आता है पहाड़ों के बीच में से। 5 दिन के लिए जाना चाहते हो या फिर 3 दिन के लिए, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने रिसेंट में अपनी 8 से 10 दिन की कैनेडियन रॉकीज की जर्नी कंप्लीट करी है, और इंस्टाग्राम पर भाई इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, और मेरे लिए अब डिफिकल्ट हो रहा है लोगों को रिप्लाई करना उनकी आइटनरीज के लिए। तो मैंने सोचा एक क्विक वीडियो बना देता हूँ आइटनरीज के लिए। जो लोग आज जाने वाले हैं, कल जाने वाले, परसों जाने वाले, आने वाले महीने में जाने वाले हैं, अगले साल जाने वाले, ये वीडियो सबको हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि अगर तुमको 8 दिन के लिए कैनेडियन रॉकीज घूमने जाना है, मतलब कि बैफ और जैस्पर घूमने जाना है, तो वहां पर तुम क्या क्या कर सकते हो, टाइम कैसे मैनेज करना है। और अगर तुम 5 दिन के लिए जाना चाहते हो या फिर 3 दिन के लिए, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके लिए भी हम बात करेंगे लास्ट में। और मैं तुमको डिस्काउंट्स भी दूंगा, होटल्स के नाम भी बताऊंगा, कौन सी जगह जाना है, कहां पर जाना है, कितनी बजे जाना है, सब चीजों की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, बस कि ये वीडियो मैं रात की 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ही इमरजेंसी में, ताकि तुम लोगों की हेल्प हो जाए। इसलिए बहुत ही अनफिल्टर्ड होने वाला है, बिल्कुल अनकट एंड बिल्कुल रियल। बैफ और जैस्पर जाने से पहले तुमको कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो मैं जल्दी से बता देता हूं। कि जब भी मैं बोलूंगा कैनेडियन रॉकीज, इसका मतलब है कि ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के इधर जितने भी पहाड़ों का ग्रुप है, उनको बोला जाता है कैनेडियन रॉकीज। तो मैं जब भी बोल रहा हूँ कैनेडियन रॉकीज, मतलब मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, जो कि बैफ और जैस्पर में लोकेटेड है। ठीक है, बैफ एक टाउन का नाम है, जैस्पर एक टाउन का नाम है। ये दोनों में 300 किलोमीटर का डिफरेंस है, और इन दोनों टाउन को जो हाईवे कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं आइसफील्ड पार्कवे। ये बहुत ही सुंदर हाईवे, और इस हाईवे पर गाड़ी चलाना लोगों का ड्रीम होता है, जहां पर अब तुम जाने वाले हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आइटनरी। तो गाइस देखो, जब भी तुमको बैफ और जैस्पर घूमना है, इसका मतलब कि तुमको या तो बैफ से जैस्पर जाना है या फिर जैस्पर से बैफ आना है। ठीक है, लोग बाग दोनों चीजें करते हैं, या तो क्लॉकवाइज जाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मैं मेरी कहानी बताता हूँ जो मैंने करा, और मैंने ऐसा क्यों करा वो भी तुमको क्विकली बताता हूँ। मैं लैंड हुआ कैलगरी में, हैलिफैक्स से 5.5 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं पहुंच गया था कैलगरी। रात हो गई थी, तो मैंने रात कैलगरी में बिताई। सुबह में जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे एडमंटन जाना था। अब तुम पूछोगे एडमंटन क्यों जाना है? भाई एडमंटन में कनाडा का सबसे बड़ा मॉल है, मुझे वो देखना था, इसलिए मैं जल्दी कैलगरी से निकल गया 3 घंटे की ड्राइव करके एडमंटन मॉल के लिए। एडमंटन मॉल में मैंने घुमा 3 से 4 घंटे। टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करके चलना है। ये कोशिश करना कि तुम 2 बजे तक मॉल घूम लो अगर इस रास्ते जा रहे हो तो, क्योंकि इसके बाद तुमको जाना है जैस्पर। अब जैसा मैंने तुमको पहले बताया था कि लोग पहले बैफ जाते हैं या फिर जैस्पर, मैंने सोचा था कि मैं पहले जैस्पर जाऊंगा, इससे कि जो मेरा मॉल है ये भी मैं घूम लूंगा। ठीक है, अब मॉल में तुमको घूमने 3-1 घंटे, टाइम इस हिसाब से मैनेज करना कि तुम 2 या 3 बजे तक मॉल पूरा खत्म कर लो, और यहां से फिर जैस्पर के लिए निकल जाओ, क्योंकि एडमंटन से जैस्पर का रास्ता है 4 घंटे का भाई। और तुमको जाकर के 2 दिन गुजारना है जैस्पर के अंदर। क्या क्या करना है अब हम वो बात करते हैं। तो देखो, जब तुम जैस्पर जाने वाले हो ना, तो जैस्पर से 1 घंटे पहले एक जगह पड़ती है, एक छोटा टाउन है जिसका नाम है हिंटन। ठीक है, HINTON। यहां पर तुमको रात में स्टे करना है। क्यों? क्योंकि जैस्पर अगर तुम रात में जाकर के रुकोगे तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, और तुम कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाओगे क्योंकि रात हो रही है। तो 1 घंटा पहले तुम रुक जाओ, और वहां पर कोस्ट हिंटन नाम की होटल है, तुम वहां रुक सकते हो। मैं भी वहां रुका था। अगर वहां पर जाकर तुम ये वीडियो दिखाते हो या फिर मेरा नाम लेते हो या फिर तुम ऑनलाइन बुकिंग करते हो, पेमेंट पहले मत करना, मेरा कोड यूज कर लेना मेक डू 2026, तुमको 10% ऑफ होटल में भी मिल जाएगा। लेकिन उस दिन तुम पहुंच जाओगे लगभग 7 बजे तक। अब तुम्हारे पास 2 से 2.5 घंटे बाकी है, तुम वहां पर क्या करोगे? तो एक एक्टिविटी सजेस्ट कर रहा हूँ, ये उस दिन कवर कर लेना, बात के लिए बहुत ईजी होगा। जगह का नाम है मिएट हॉट स्प्रिंग्स। यह है हिंटन से 35 मिनट्स दूर। नेचुरल गर्म पानी आता है पहाड़ों के बीच में से, बहुत सुंदर जगह बनी हुई है, वेल मेंटेन्ड है, लोग काफी यहाँ पर जाते हैं। अगर जैस्पर की साइड जा रहे हो तो ये जगह जाना मत भूलना, और इसको फर्स्ट डे पर ही कवर कर लेना आराम से, क्योंकि तुमने पूरे दिन गाड़ी चलाई है। रिलैक्स करो बॉडी को, गर्म पानी में बैठो, और फिर वापस से हिंटन अपनी होटल में आ जाओ, रात गुजारो, सुबह ब्रेकफास्ट करो, और आप जैस्पर के लिए निकल जाओ। जब तुम जैस्पर के लिए निकलोगे, रास्ते में दिखेगा तुमको टोल, जहां पर तुमको नेशनल पार्क का पास नहीं लेना है, क्योंकि 19 जून से नेशनल पार्क हो चुका है बिल्कुल फ्री। लेकिन फिर भी तुमको लाइन में लगना है। क्यों? क्योंकि वो तुमको दे देंगे एक बुकलेट जिसके अंदर
लिखी होगी जैस्पर में क्या क्या चीजें करने की है, वो सारी एक्टिविटीज। लेकिन तुम वो देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुमको सारी जगह नहीं घूमना है। तुमको घूमना है बस मेन मेन जगह जो मैं बताने वाला हूँ, या फिर अगर तुमको खुद से कुछ पता है तो वो घूम लेना, क्योंकि सारी जगह घूमोगे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। अब तुम्हारा जैस्पर में पहला दिन है, तुमको सबसे पहले जाना है जैस्पर सैंड ड्यून्स, जो एक छोटी सी जगह है जहां पर तुमको 15 मिनट लगेंगे। वहां पर बहुत सारी मिट्टी है, पानी है और सुंदर जगह, तुम वहां पर जा सकते हो। जैस्पर सैंड ड्यून्स जाना है। उसके बाद तुमको जाना है पिरामिड लेक। तुम पिरामिड लेक जाओगे। पिरामिड लेक के जस्ट पास में एक जगह है पिरामिड आइलैंड, दोनों बिल्कुल आसपास में। कई लोग पिरामिड लेक देख करके आ जाते, बट नहीं, तुमको पिरामिड आइलैंड जाना है, बहुत सुंदर बना हुआ है। पिरामिड लेक देखना। उसके बाद तुम जाना लेक एनेट। अगर तुमको स्विमिंग करना है, वाइल्ड लाइफ देखना है तो लेक एनेट तुम जाओगे। शाम के लिए तुमको बुक करना है अपना मरीन क्रूज। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुमने पहले से कर रखा होगा, अगर नहीं करा है तो परस्यूट पास ले लेना, जिसके अंदर तुमको सारी एक्टिविटीज बहुत सस्ते में मिल जाएगी। अराउंड $320 में तुमको 6 एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी। इंडिविजुअली करोगे तो काफी महंगा पड़ेगा। उसमें से एक एक्टिविटी होती है क्रूज की। तुमको चुनना होता है या तो तुम बैफ में क्रूज करोगे या फिर जैस्पर में। मैं रिकमेंड करता हूं कि जैस्पर में चूज करना, और तुमको ये चीज करना है अपने डे 2 पर। शाम के टाइम तुम्हारा क्रूज बुक कर लेना अराउंड 5 बजे का। मैंने भी 5 बजे का किया था। जगह का नाम है मरीन लेक क्रूज। जब तुम मरीन लेक की तरफ जाओगे तो रास्ते में 2 स्पॉट्स कवर करने हैं। एक है मेडिसिन लेक और एक लुकआउट पॉइंट पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसका मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे को उसका नाम नहीं याद, बट बहुत सुंदर जगह थी। पिकनिक जैसा एरिया बना था, यहाँ रुक करके खाना वगैरह अपना खा सकते हो। खाने से याद आया कि अपना खाना साथ में लेकर के चलना। रास्ते में कुछ नहीं मिलता, या तो तुमको मेन जैस्पर में मिलेगा या फिर बैफ के डाउनटाउन में मिलेगा। तुम मरीन लेक के लिए जाओगे, वहां पर लाइन में लगोगे, थोड़ा सा जल्दी चले जाना। बढ़िया क्रूज है, अच्छे व्यूज आते हैं। वो तुमको एक स्पिरिट आइलैंड पर लेकर के जाते हैं। तुम वहां देख करके दीवाने हो जाओगे, ऐसा लगेगा जन्नत में आ गए। और फिर इस दिन तुमको स्टे करना है तो तुम या तो जैस्पर में कर सकते हो या फिर वापस हिंटन जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा अगर जैस्पर में सस्ता स्टे मिल रहा है तो जैस्पर में रुक जाना। थोड़ा सा जाकर के रात में डाउनटाउन एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि डाउनटाउन जैस्पर का बहुत सुंदर है, रात में बहुत अच्छा लगेगा। कल सुबह फिर से करना है। होटल में आओ, सो जाओ। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया डे 2। अब स्टार्ट करते हैं डे 3। डे 3 में सुबह उठो, अपना ब्रेकफास्ट करो, जैस्पर डाउनटाउन का एक चक्कर मारो, बहुत सुंदर लगेगा तुमको। पहाड़ देखो, बड़े सुंदर सुंदर तुमको यहाँ से नजारे दिखेंगे। फोटोज वीडियोस लो और फिर वापस से अपना टाइम से निकल जाओ, क्योंकि तुमको आगे बहुत सारी एक्टिविटीज कवर करना है। क्योंकि आज तुम जाने वाले हो एक्चुअली बैफ, और तुम करने वाले हो दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत हाईवे कवर, जिसका नाम है आइसफील्ड पार्क। और तुम जितने भी वीडियोस देखते हो ना कि भालू दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो सारे इसी हाईवे पर दिखते हैं। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले तुमको पड़ेगा आथाबास्का लुकआउट पॉइंट। आथाबास्का लुकआउट पॉइंट पर एंजॉय करो, 15 मिनट की जगह। उसके बाद तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, 20-25 मिनट दूर, वहां तुमको एक डेस्टिनेशन मिलेगी जिसका नाम है आथाबास्का फॉल्स। यहाँ पर जाना मस्ट है, बहुत सुंदर बना हुआ है। फॉल बड़ी तेजी से गिरता है, तुम्हारे ऊपर पानी छींटे उचक उचक के भी आते हैं, और काफी भीड़ होती है यहाँ पर। यहाँ पे मेरे ख्याल से आराम से तुमको आधा से 1 घंटा लग सकता है। आथाबास्का फॉल एंजॉय करो। उसके बाद तुम फिर आगे चलोगे आधा घंटा लगभग, तो तुमको मिल जाएगा सनवप्ता फॉल्स। सनवप्ता फॉल्स पर भी एंजॉय करो, ये भी एक बढ़िया फॉल है, अच्छी जगह है। उसके बाद रास्ते में कुछ लुकआउट पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे गोड्सैंड ग्लेशियर, टेंगल क्रीक वाटरफॉल, और फिर जो तुमने बैफ परस्यूट पास लिया है ना, जो मैंने बताया था कि तुमको 6 एक्टिविटीज मिलती है, अगर तुमने वो लिया है तो अब सबसे क्रेजी एक्टिविटी करने की बारी है, जिसका नाम है कोलंबियन आइसफील्ड एडवेंचर। मैंने इसका टाइम स्लॉट बुक किया था 3 बजे का। मतलब अगर तुम सुबह की जितनी भी चीजें करो, ये मैनेज करना कि तुम 2:30 बजे तक कोलंबियन आइसफील्ड एडवेंचर पहुंच जाओ, जो लगभग की जैस्पर और बैफ के बीच में पड़ती है। तुम यहाँ पर जाओगे, और पता है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये तुमको इस मॉन्स्टर ट्रक में बिठा के ग्लेशियर के ऊपर लेकर के जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में इकलौता ये ऐसा ग्लेशियर है जिसके ऊपर तुम जा सकते हो, और ऊपर ये क्रेजी व्यू है। भाई मैंने तो ऊपर जाकर के ग्लेशियर के अंदर डुबकी भी मार ली थी। याद रखना, कोलंबियन आइसफील्ड एडवेंचर को करने के लिए तुमको 3 घंटे लगभग लगेंगे, क्योंकि ग्लेशियर पर जाने के बाद ये तुमको ग्लास वॉक के लिए भी लेकर के जाएंगे। वहां पर जाकर के एंजॉय करो, वापस अपनी गाड़ी उठाओ और फिर निकल चलो बैफ की तरफ। और याद रखना, जब तुम बैफ की तरफ जाओगे तो भी रास्ते में काफी लुकआउट पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तुमको 1-2 कवर करने तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब जब तुम बैफ पहुंचने वाले हो तो तुम्हारे पास चॉइस है कि या तो तुम बैफ में रुक सकते हो या फिर बैफ से आधा घंटा दूर कैनमोर में। जैसे हम जैस्पर और हिंटन में रुके थे, वैसे यहाँ पर है बैफ और कैनमोर। बैफ ऑफ कोर्स थोड़ा सा महंगा है, अगर तुमको थोड़े पैसे बचाने हैं, बजट करना है तो कैनमोर में रुक जाना। हालांकि आजकल कैनमोर भी थोड़ा महंगा हो गया। अगर तुमको हॉस्टल में रुकना है, तुम अकेले जा रहे हो, या फिर हॉस्टल में प्राइवेट रूम भी अगर होता है, तो मैं तुमको 10% का कोड भी दे दूंगा सैमसन हॉस्टल का, जहां पर तुम यूज कर सकते हो सनविंग कोड, और तुमको मिल जाएगा 10% ऑफ अगर बैफ में रुकना है तो। बैफ के डाउनटाउन में लोकेटेड है, बहुत बढ़िया जगह है। अब आराम से बैफ का डाउनटाउन घूमो या फिर कैनमोर डाउनटाउन घूमो, खाना पीना खाओ और अपने एयरबीएनबी पे जाकर के आराम से सो जाओ, क्योंकि कल के दिन बहुत मजा आने वाला है। डे 3 यहाँ पर तुम्हारा खत्म हुआ। अब तुमने 3 दिन लपक के मजा करा, इसलिए चौथे दिन को हम थोड़ा सा लाइट रखने वाले हैं। 4th डे पर तुमको करना है ओपन बस टूर। ये तुमको कहां से मिलेगा, जो मैंने तुमको बताया था परस्यूट पास, ये एक्टिविटी उसके अंदर इंक्लूडेड है। सिर्फ 90 मिनट्स की ये एक्टिविटी है, बट भाई बहुत ही क्रेजी एडवेंचर है। ये बस लेने के लिए वो तुमको पूरा एड्रेस वगैरह भेज देंगे। तुमको अपनी गाड़ी खड़ी करना है ट्रेन स्टेशन पर, क्योंकि वहां पर कार पार्किंग फ्री है। तुम बैफ में अगर कहीं भी घूम रहे हो ना, गाड़ी जाकर के ट्रेन स्टेशन पर लगा देना चुपचाप से, क्योंकि वहां पर पार्किंग फ्री है। बाहर लगाओगे तो $10-12 पर घंटे का वहां पर चार्ज लगता है। तुमने गाड़ी लगा दी, ये बस तुमको आकर के पिक करेगी। ऊपर से बस पूरी खुली है, तुमको अलग अलग सीनिक राउट्स घुमाएगी, बड़ा मजा आएगा। जहां पर तुम स्पॉट पे रुको
रुकोगे, बस से मुंह बाहर निकाल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। रास्ते में तो जाकर के इन लोगों ने हमको हॉट चॉकलेट तक पिलाई। उसके बाद आराम से आओ, बैफ का डाउनटाउन एंजॉय करो। अगर तुमको इंडियन खाना खाना है तो एक जगह है जिसका नाम है बैफ एशियन इंडियन बुफे, यहाँ पर चल जाना। यहाँ पर मेरा 15% का कूपन भी लग जाएगा। उनको जाकर के बस ये वीडियो दिखा देना या फिर मेरी इंस्टाग्राम वाली रील दिखा देना, तुमको 15% का ऑफ मिल जाएगा खाने पर। अनलिमिटेड खाना है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, पानी बताशे भी मिलते हैं, आइसक्रीम भी मिलती है। और इसके बाद तुम्हारे पास टाइम है तो कैनमोर, काफी सुंदर टाउन है, कैनमोर जाकर के थोड़ा एंजॉय कर लेना, डाउनटाउन घूम लेना, वहाँ की वादियां एंजॉय कर लेना। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा डे 4 एकदम लाइट था क्योंकि डे 5 थोड़ा हेक्टिक होने वाला है। अब डे 5 पर आराम से उठना, तुमको बहुत जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, बट आराम से 10-11 बजे तक उठ जाना क्योंकि तुमको ट्रैवल करना है ब्रिटिश कोलंबिया। अब तुमको सुन के लगेगा कि यार अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया, पर नहीं, बैफ से सिर्फ 90 मिनट्स तुमको ट्रैवल करना है। तुम जा रहे हो गोल्डन स्काई ब्रिज देखने के लिए, जो कि कनाडा का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है भाई। 450 फीट ऊपर ये झूला है, ये झूला तुमको पार करना है। और यहाँ पर सिर्फ झूला नहीं, यहाँ पर एक पूरा एडवेंचर पार्क बना हुआ है जहाँ पे तुम एक्स थ्रोइंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, रोलर कोस्टर चला सकते हो, आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो, चिल मारो, बढ़िया जगह है। और हाँ, इसका टिकट कहाँ से लेना है, अगर तुमने परसूट पास ले रखा है उसके अंदर भी ये एक्टिविटी कवर है तो तुमको इसका पैसा अलग से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये जगह जाकर के एंजॉय करो। रात में तुमको करना है अपने गोंडोला की बुकिंग, जो तुमने परसूट पास लिया है। अगेन उसके अंदर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो बैफ का गोंडोला कर लेते हैं या फिर जैस्पर का। तुमको चुनना है बैफ का क्योंकि वहां से व्यूज ज्यादा सुंदर है। शाम के टाइम पे किसी भी टाइम पर तुम जाकर के बैफ का गोंडोला कर लेना। तो मतलब 5th डे पर तुमने क्या किया, तुम गए गोल्डन स्काई ब्रिज तुमने एंजॉय करा और शाम में आकर के तुम बैफ गोंडोला लेकर के ऊपर चले गए। वहां से तुमने चट्टानों के ऊपर से इतनी बढ़िया वादियां देखी। ऊपर जाकर के अगर ठंड लगती है तो ये लोग कंबल भी देते हैं, खाने पीने का ऊपर पूरा जुगाड़ है, पर पैसे लगते हैं। हाँ, कंबल फ्री बाय द वे। अब बारी है तुम्हारी डे 6 की। और पता है, लोग जब भी बैफ का नाम लेते हैं ना तो 2 लेक का नाम तुमने जरूर सुना होगा, लेक लुइस और लेक मोरेन। मुबारक हो, आज तुम ये दोनों लेक करने वाले हो। लेकिन तुम लेक करो उससे पहले तुमको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये दोनों लेक्स बैफ से लगभग 40 से 50 मिनट दूर हैं। खास बात यह है कि तुम लेक लुइस पर तो अपनी खुद की गाड़ी लेकर के जा सकते हो, लेकिन लेक मोरेन पर तुम खुद की गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते। तुमको शटल ले जाना कंपलसरी है, वहां पर पर्सनल गाड़ियां अलाउड नहीं है। अब बात आती है कि तुम जाओगे कैसे। तो देखो, शटल लेने के तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट की शटल ले लो जिसके टिकट्स 2 दिन पहले खुलते हैं। मान लो कि तुमको आज जाना है तो तुमको आज से 48 आवर्स पहले सुबह 7 बजे टिकट बुक करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज होता है $8 से $10। बट मिलना टू बी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल होता है, मुझे खुद को नहीं मिला था, बहुत जल्दी टिकट्स चले जाते हैं। अगर तुमको ये टिकट नहीं मिलता है तो तुमको नेक्स्ट क्या करना है, तुमको लेना है प्राइवेट शटल। जैसे कि मोरेन लेक बस कंपनी, मैं इन्हीं के थ्रू गया था। हर आधे घंटे में इनकी बसेस चलती है और बहुत ही स्मूथ है। तुमको क्या करना है, शटल सबसे पहले बुक कर लो। शटल में तुम्हारे पास ऑप्शन होगा चूज करने के लिए कि या तो तुम लेक लुइस सेलेक्ट कर लो या तो लेक मोरेन कर लो या फिर दोनों कर लो। तो मैंने दोनों लेक सेलेक्ट कर ली थी। मैं बैफ से ड्राइव करके 40 मिनट पहुंच गया लेक लुइस स्की लॉज पर, जहां पर हमको गाड़ी पार्क करनी थी। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग बिल्कुल फ्री है, अंदर खाने पीने की शॉप बनी हुई है, वॉशरूम बने हुए, बढ़िया जगह है। यहाँ से तुमको शटल पिक करेगी लेक लुइस पर जाने के लिए, जहां पर वो तुमको 1 घंटा घुमाएंगे। 1 घंटा घूमने के बाद वो तुमको वापस पिक करेंगे, लेकर के जाएंगे लेक मोरेन। लेक मोरेन आराम से एंजॉय करो, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जूते पहन करके चले जाना, वापस आओ अपने टाइम के हिसाब से। ये लोग तुमको वापस पार्किंग लॉट में छोड़ देंगे, अपनी गाड़ी वहां से चुपचाप उठाओ और वापस उठा करके बैफ आ जाओ। मुबारक हो, तुमने कवर कर लिए लेक लुइस, लेक मोरेन, जिसका तुमने अभी तक इतना नाम सुना था। अब है तुम्हारा सेकंड लास्ट डे बैफ के अंदर। यहाँ पर तुम करने वाले हो अलग अलग लेक्स कवर, और जो तुम आज सबसे पहले लेक कवर करने वाले हो ना, वो मेरी फेवरेट लेक है, लेक लुइस। लेक मोरेन से पहले मैं रखता हूँ लेक पेटो को। पास तुम जाने वाले हो लेक पेटो, ये वही लेक है जहाँ पर कोई मिल गया का ये वाला गाना शूट हुआ था। बहुत सुंदर बनी हुई, लिटरली देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये जन्नत है। बैफ से लगभग 100 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना है अगर तुमको लेक पेटो पर जाना है तो। और पेटो लेक पर पहुंचने के बाद नीचे अपनी गाड़ी पार्क करो। ऊपर चढ़ते चढ़ते तुमको लग जाएंगे 20 से 25 मिनट, क्योंकि लगभग 600 से 700 मीटर की पार्किंग है। लेकिन जब ऊपर जाने के बाद तुम व्यूज देखोगे ना, तुम बोलोगे ओ हो भाई क्या क्रेजी व्यूज है ऊपर। और ये वो जगह है जहां पर ये वाला गाना शूट हुआ था। लेकिन तुम सोचोगे कि नीचे जाए कैसे, भाई काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताता हूँ कि ये जो लुकआउट पॉइंट है ना, इससे पहले राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ट्रैक पड़ता है। ये वाला ट्रैक ले लेना, जब ये ट्रैक लेके आगे जाओगे तो तुमको ये वाला व्यू पॉइंट दिख जाएगा। बहुत ही क्रेजी, मस्त मस्त फोटोज आएंगे, बढ़िया वीडियोस आएंगे, बढ़िया ड्रेस पहन के जाना। अब जब तुम पेटो लेक से वापस निकलोगे तो रास्ते में तुमको पड़ेगी बो लेक कवर कर लेना। तुमको एक और जगह दिखेगी जिसका नाम है मोरेन्स कर्व, वो भी कवर कर लेना। फिर है जॉनस्टन कैनियन, ये जगह मत छोड़ना, ये जगह भी बड़ी सुंदर है, ये जगह भी कवर कर लेना। तो लास्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो 2 जेक लेक, ये कवर कर लेना। वैसे अगर तुमने ओपन टॉप टूर बस बुक करा है तो उसके अंदर ये वाली लेक ये लोग कवर करवाते हैं। उसके बाद या तो बैफ आ जाओ या फिर कैनमोर आ जाओ, अच्छे से घूमो, कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदने हो तो शॉपिंग कर लो, सुवेनियर्स ले लो, अच्छा खाना खा लो, घूमो फिरो, ऐश करो, क्योंकि कल तुम्हारा आखिरी दिन है। अपडेट पर आराम से सुबह सो करके उठो अपनी फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि तुमको ड्राइव करना है कैलगरी अपनी फ्लाइट लेने के लिए। तो अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना करके निकलो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो कैलगरी का जाकर के डाउनटाउन एक्सप्लोर कर लेना। मुबारक हो, आपने कवर कर लिए 7 दिन की बैफ जैस्पर की परफेक्ट आइटनरी, क्योंकि मेन स्पॉट्स हमने सारे कवर कर लिए बिना थकान। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब बैफ और जैस्पर वाला हाईवे आप कवर कर रहे हो ना, तो रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं है।
पूरा टैंक फुल करके चलना, जो कि सस्केचुअन क्रॉसिंग ये बैंफ के पास पड़ता है। बट ऐसा इमेजिन करो कि रास्ते में कोई भी फ्यूल पंप नहीं है, तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल हमेशा फुल होना चाहिए, गैस हमेशा फुल होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसकी बैटरी हमेशा फुल होनी चाहिए जब भी बैफ जैस्पर वाला हाईवे कवर कर रहे हो। रास्ते में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ होती है, अपनी आंखें खुली रखना, तुमको कहीं पर भी भालू दिख सकता है। थर्ड चीज की मोबाइल के नेटवर्क उस हाईवे पर नहीं आते, तो तुम जहां पर भी जा रहे हो उसका ऑफलाइन मैप तुम्हारे पास कंपलसरी होना चाहिए। ऑल राइट, तो मैंने आपको बता दिया 8 दिन की एक परफेक्ट आइटनरी। इसके अंदर मेन स्पॉट्स हमने सारे कवर कर लिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये स्पॉट छूट गया, ये स्पॉट छूट गया। तो भाई देखो, ऐसा है कि बैफ और जैसपर में इतनी सारी चीजें ना, तुम सारी चीजें कभी भी इतने टाइम में कवर नहीं कर पाओगे, तुमको महीने चाहिए। बट जो भी मेन स्पॉट्स थे वो हमने कवर कर लिए। खास बात ये है कि तुमको घूमने में मजा आना चाहिए, तुम मजे के लिए घूम रहे हो, ठीक है। तुमको थक थक के रो के नहीं घूमना है। जो मैंने आइटनरी बना के दी है ना, उसके अंदर तुम आराम से एंजॉय करोगे, तुमको स्टे पर भी टाइम मिलेगा, खाने का टाइम मिलेगा, अच्छे से एंजॉय करो। और तुमको अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जितना भी चीजें मैंने बताई है, इसकी मैं एक ड्राइव लिंक भी शेयर कर दूंगा, उस पर ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी होगी। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर एक लाइक कमेंट ड्रॉप कर लेना, क्योंकि इस वीडियो से मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बट तुम्हारे एक लाइक कमेंट से मुझे अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।